फेस्टिवल है ये हो रहा है ग्वाड़ी में। ये स्कर्दू से मेन स्कर्दू सिटी से दो घंटे की दूरी पे ये जगह चेरीज यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें फ्रांसीसी चेरीज और बहुत सारे डिफरेंट नाम के चेरीज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं काम कर रही हूँ 2.5 साल से, मेरा ये काम चल रहा है। मैं कॉस्मेटिक भी डील करती हूँ, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, फैब्रिक, परफ्यूम को हम दुनिया तक पहुँचाने के चक्कर में इंशाल्लाह ताला ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया भर से लोग यहाँ खचल पबाग से, आपके हाशी विभाग से और बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चेरी दुबई अक़साम है। अच्छा, आटे की गोंद का जो खाची बनाने वाले आटे हैं, अच्छा सत्तू के आटे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सब इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, GB2 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ाकिर जान बल्ती। डिस्ट्रिक्ट गांछे ग्वाड़ी में कौमी चेरी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी का सबसे बड़ा बाग भी ग्वाड़ी में वाक़ा है। आइए हम आपको 3rd नेशनल चेरी फेस्टिवल का हाल अहवाल दिखाते हैं। मांग को हम दुनिया तक पहुंचाने के चक्कर में इंशाल्लाह ताला ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया भर से लोग फ़िलहाल हमारी चेरी यहाँ खचल पबाग से, आपके हाशी विभाग से और बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चेरी दुबई जा रहे हैं। इसके अलावा वस्ती एशिया के सारे ममालिक में जा रहे हैं और बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि न्यूयॉर्क, अमेरिका तक यहाँ की चेरी गई है। तो ज़बरदस्त है और आप भी आएँ। मैं तो ये आपको पैगाम देना चाहूँगा, इस वक्त ग्वाड़ी खचल पबाग में यहाँ पर सैकड़ों दरख्त है और कम से कम 1000 कनाल पर मुश्तमिल ये ज़बरदस्त बाग है और इसमें सारे फल हैं और उसमें ख़ासकर चेरी है। और कौमी लेवल का ये प्रोग्राम है, कौमी चेरी डे के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे शहजाद आगा साहब जो GB काउंसिल के मेंबर हैं, आप बतौर मेहमान खुशी तशरीफ़ लाए हैं। अभी फीता काट कर अंदर आएंगे और डायरेक्टर कब तक स्टार्ट हो रहा है? अभी स्टार्ट होने वाला है। हम बिल्कुल माहवा इंतज़ार है, तैयार है। यही है, आप अंदर जाकर जब बाग में देखें कि अभी चेरी पकी ही नहीं है। जो ओरिजिनल चेरी है, वो जो चेरी की कई अक़साम है, उसमें से जो ओरिजिनल चेरी है वो अभी तैयार ही नहीं है। अभी तो उसका फल उतारा ही नहीं गया। आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि चेरी क्या स्पेशल किस्म का चेरी इसी बाग में है। इसी बाग में उसको एक भी दाने को नहीं उतारा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ज़हरा बतूल एंकर पर्सन हैं। ये जो फेस्टिवल है ये हो रहा है ग्वाड़ी में। ये स्कर्दू से मेन स्कर्दू सिटी से दो घंटे की दूरी पे ये जगह वाक़ है और यहाँ पे आज चेरी फेस्टिवल हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बल्तिस्तान में बहुत सारे सौगात मिलते हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें मिलती है जो कि बहुत मुफीद होती हैं, तो चेरी उनमें से एक चीज़ है। और यहाँ पे आज फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटी है चेरीज़ की, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटी की चेरीज़ यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें फ्रांसीसी चेरीज़ और बहुत सारे डिफरेंट नाम की चेरीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे कि ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई खाने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। खाने पीने के स्टॉल्स, चेरी के स्टॉल्स और बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हम भी ये कवर करने आए हैं ये जगह, ताकि हम लोग बल्तिस्तान की और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी पूरी दुनिया को दिखा सके। सो थैंक यू सो मच। ये पैदावार के हवाले से आज की ये जो इवेंट है, ये एक फेस्टिवल मेरे ख्याल से 2-3 सालों से इस तरह के इवेंट मुख्तलिफ अजला के अंदर चल रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। ख़ासकर बल्तिस्तान में पिछली दफ़ा शिगर में इसी तरह की इवेंट भी आज हम ज़िला गांछे में, यहाँ नवाई इलाका ग्वाड़ी में हम मौजूद है। तो इतनी खूबसूरत इवेंट के ज़रिए लोगों को पैगाम देना चाहता है कि हम पूरे वसाइल से मालामाल है। इन वसाइल को बरोकार लाते हुए हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है, लोग अपने आप की मैशियत को बेहतर कर सकता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हमारी भरपूर ताउन, ख़ासकर एग्रीकल्चर जो हमारी डिपार्टमेंट है, उसकी भरपूर ताउन इंशाल्लाह हमारे किसानों के साथ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, आप अपने स्टॉल के बारे में हमें ब्रीफली बताइएगा। अच्छा, थैंक यू सर। मैं यहाँ पे स्कर्दो में काम कर रही हूँ 2.5 साल से, मेरा ये काम चल रहा है। मैं कॉस्मेटिक भी डील करती हूँ, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, फैब्रिक, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, अंडर गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें डील कर रही हूँ। और रिसेंटली मैंने मसालों का भी काम शुरू किया है, ग्लिसरीन, पेट्रोलियम जेली। स्कर्दो में कब से काम कर? मैं स्कर्दो में सर भी तीसरा साल चल रहा है मेरा ना, तीसरा साल है। और बस एक एक करके ना डिमांड होती जाती है चीज़ों की ना। मैं इस इरादे से नहीं आई थी यहाँ पे कि मैं ऐसे बिज़नेस करूँगी, कुछ करूँगी। मैं तो यहाँ जॉब पर्पज़ के लिए आई थी, बट बाद में फिर मेरी जी कराची से मैं आई हूँ। लेकिन फिर मेरे ये होगी कि डिमांड होती गई, लड़कियाँ मेरी चीज़ें देखती हैं, यार आप ये यूज़ करिए तो हमारे लिए भी मंगवा लेना। तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी लोगों की चीज़ें मंगवाई। फिर मैंने कहा जब मुझे इतना ही करना पड़ा है तो ऐसे बिज़नेस से स्टार्ट ले लेती हूँ इस चीज़ को। ये हो गया ना। अभी मसालों को भी मैंने इस तरह से शुरू किया सर, मसाले में खाना बनाती हूँ ना तो फिर दूर तो खुशबू जाती है, तो लोग
पूछते भाई आपने क्या बनाया आज, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं बोलती यार ये मसाले कराची के, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। वालेकुम सलाम। भाई आपने स्टॉल लगाया है, शायद ड्राई फ्रूट्स है, तो इनके बारे में आप हमें मालूमात दीजिए। जी शुक्रिया आपका मीडिया कवरेज का। मेरा नाम अहमद अली कमाल है, मेरा ताल्लुक़ क्वार्दो से है। हमारा कराक्रम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो ETI के साथ एफिलेट है। ETI का हमारा एक प्रोजेक्ट था वैल्यू चेन का, पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ के करीब था अवामी शेयर को मिला के। 1 करोड़ 2 लाख रुपए इनका ETI का शेयर था, बाकी अवामी शेयर थे। तो इसमें हमारे पास मेन प्रोजेक्ट जो 3 प्रोडक्ट थे। मेन प्रोडक्ट तो हमारा एप्रिकॉट था, खुबानी था, बाकी इसके साथ 2 किस्म की सब्ज़ियाँ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब हमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। क्वार्दो में वैसे भी खुबानी के दरख्त बहुत ज़्यादा थे और ज़ाया हो रहे थे, तो इस साल ETI के ताउन से हमने इसको सल्फ़र लगा के सुखा के ट्रेनर मास्टर ट्रेनर साथ रख के थोड़ी हमने एफ़र्ट की थी, कोशिश की थी। वालेकुम सलाम। अच्छा जो दिखा कुशु न बराबर चुलित हों यो जो बिल्कुल, तो यहाँ नुमाइश में यो तो दियो हवाले का यहाँ आयल मालूमात में जो। अच्छा बेटे दी चेरियो 2 साल पहले आए इटली ने क्यों फिर चेरी? चोलियो जो दी चोलियो इटली ने क्यों फिर पा देन आए अने हाई रिसर्च फार्म में तास दोल दोसे फालो दुगोन यो दे भी खन आए दोसे मुख्तलिफ पौधा तैयार बेसे ज़मींदार को लमी नहीं होत दोसे या भी खा आए हलमानी पेवन से बेनी होत हलमान पे खा या पसीना जेबिंदी भी मीता पजुदे दी चुली में दी पसीना जेबिन जो इटली ने ओ फिर पेवन पंगायला गाना थो इंजरी पेवन पोंगायर यहाँ रिसर्च फार्म स्कर्दनो थबिन जो रिसर्च फार्म इंच दी थबिन जो बाकी चेरी आई रे 24 वैरायटी हो दे 24 वैरायटी भी पौधा से थबिन पेवन से थबिन आई खाना 24 वैरायटी जो चेरी आई रे 24 वैरायटी दे बेने चौक पते ड्रोन 3 पो लहमत अब तक फलो दुख से थो पोया बाकी आई क्रे मुख्तलिफ वैरायटी का तजर्बा बेनियो तो दी बेनो सिलेक्शन PRC जरिन चिक्रो चिक्योत दे भी खुश हो एक हदे शुबस्तानुक जुदे तो दियो सबसे ज़्यादा पैदावार दी भी होत या बा ओ मोयंग दी भी फूमो से गछायोत क्रो से गछायोत क्रोकार से इन क्रे पैदावार पर से गछायोत ठीक इंजो। ये बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम यहाँ से आपने जो है ना यूनिक किस्म का एक मशीन यहाँ पर सामने रखा हुआ है, प्लीज़ आप इनके इस मशीन के बारे में हमें बताइएगा। जी पहले ज़माने में ये धागा बनाती हूँ, ये हाथ की होती थी जी। अभी यूनिक चीज़ आई है, ये मशीन किससे बनाती है ना, ये धागा इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती है। हमारे जो खाने की जो चीज़ें हैं जिसमें सत्तू की मुख्तलिफ अक़साम है, अच्छा आटे की गोंद का जो खाची बनाने वाले आटे हैं, अच्छा सत्तू के आटे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सब इनके पास अवेलेबल है। कल मैं हैरान हो गया, इनके पास फॉरनर्स आए हुए थे, नेपाल के लोग आए हुए थे और इनसे पूछ कर वो केटू पर साथ में खाने के लिए खुलाक बना कर खाने के लिए साल लेके जा रहे थे। तो इनकी मेहनत है, कोशिश है कि हमारी अपनी अक़दार को, हमारी अपनी चीज़ों को, अपनी सकाफ़त को, तहज़ीब को नुमायाँ करें और दुनिया वापस इस तरफ को आ रही है। गुड जॉब। वालेकुम सलाम सर। जी चेरी का फेस्टिवल है, आपने एक स्टॉल लगाया हुआ है, ये किस चीज़ का है, कहाँ किस इदारे की जानिब से है, आप हमें मालूमात दीजिएगा। सर ये चेरी फेस्टिवल में हमारा जो ये स्टॉल है ये हमारे महकमे लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट ज़िला गांचे की तरफ से सर। अच्छा आप बेचते भी हैं? नहीं सर, यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नुमाइश के लिए रखा हुआ है। जस्ट नुमाइश के लिए? जी जी सर। जो फार्मर्स यहाँ पे आते हैं हम उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ मेडिसन रखे हुए हैं, फीड रखे हुए हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं इलाज मुआलिज के लिए। इस हवाले से हम अपने जो फार्मर्स हैं इनके लिए ब्रीफ करेंगे और इसको इनके लिए आगाही देंगे। मिशन में हमारी पूरी कोशिश रही कि इंसाफ का जो तकाजा है उसमें कोई खलल ना आए, और मैंने और मोहतरम रजब कमर साहब ने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मार्किंग की है और जिसके तहत फर्स्ट पोजीशन हासिल की है शाजिया हाई स्कूल कुरू, सेकंड पोजीशन हासिल की है आसिफ अल असर पब्लिक स्कूल वाड़ी, थर्ड पोजीशन हासिल की है अब्दुल सत्तार हायर सेकेंडरी स्कूल वाड़ी। आप सबको बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें
ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को पर वक्त मिल सके।